हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ विद बुक्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नमक स्वादानुसार बुक की लास्ट स्टोरी, जिसका नाम है बाजरे का रोटला, टट्टी और गन्ने की ठूठ। तो ये इस बुक की लास्ट स्टोरी है। थोड़ी अटपटी है, पर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। स्पीड के लिए 1.5x और 2x में ट्राई कीजिएगा और मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि हम लोग क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं स्टोरी। पतली टट्टी, मोटी टट्टी, लंबी छोटी चौड़ी टट्टी। दो लौंडे हगने में लगे थे। हगना उनके लिए किसी खेल से कम नहीं था। बचपन में खेलना बहुत जरूरी होता है और खेल खेल में हगना भी। उन दोनों के लिए टट्टी उनके रोजमर्रा की तमाम सारी बातों का हिस्सा बन गई थी। टट्टी घूम फिर कर उनके तमाम चुटकुलों में कहीं ना कहीं से आ ही जाती थी। टट्टी उनकी कविताओं में भी घुस गई थी। वो अक्सर गुनगुनाते रहते थे, टट्टी मेरी प्यारी टट्टी, सारे जग से न्यारी टट्टी, जब भी तू ना आवे टट्टी, सच्ची बड़ी बड़ा सतावे टट्टी, काली टट्टी पीली टट्टी, शौचालय की रानी टट्टी, खुल के जब भी आवे टट्टी, मन आंगन हरसावे टट्टी। अब ये कविता उन्होंने कहाँ से सुनी थी, इसका पता लगाना मुश्किल था। इस तरह की कविता कहाँ से शुरू हुई होगी, पहले पहल उसे किसने लिखा होगा, या वो किसके दिमाग की उपज थी, क्या मालूम। ऐसी तमाम सारी बातें बस बच्चों के बीच से होकर गुजरती रहती है, एक बच्चे से दूसरा बच्चा और दूसरे से तीसरा। बचपन में हर एक बात पर हंसी निकल जाती है। बगल वाले ने हंस दिया, हंसी निकल गई। बगल वाले ने पात दिया, हंसी निकल गई। बगल वाले ने टट्टी का जिक्र छेड़ा, हंसी निकल गई। कुल मिलाकर बचपन मजेदार होता है, क्योंकि उस वक्त कुछ भी कहने बोलने करने पर ये ख्याल नहीं आता कि कोई किसी इमेजिनरी कोने से झांक कर हमारी हरकत को देखकर क्या कहेगा। इसी बेख्याली और बेअदबी में मगन वो दोनों लौंडे हगने में लगे थे। करिया लौंडा, सूखा लौंडा। सूखा लौंडा सूखा लौंडा हमेशा इस बात से दुखी रहता था कि उसको हमेशा पतली टट्टी आती थी और करिया लौंडे को मोटी। दुख से ज्यादा ये उसके लिए शर्मिंदगी की बात थी, और शर्मिंदगी से ज्यादा हैरानी की। अबे तेरी टट्टी मेरी टट्टी से मोटी क्यों है? सूखे लौंडे ने मुर्गा बनते हुए अपने दोनों घुटनों के बीच में झांक कर देखते हुए करिया लौंडे से पूछा। उसकी मुद्रा को देखकर समझ नहीं आता था कि वो ये सवाल करिया लौंडे से पूछ रहा है या अपनी गांड से। करिया लौंडे ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। अबे बोल ना प्लीज, कल क्या खाया था? करिया लौंडे ने चिढ़ाते हुए पूछा। दाल पी थी, सूखे लौंडे ने सिकुड़ते हुए जवाब दिया। और तूने? बाजरे का रोटला, समझा? नहीं। अबे साले मूर्ख है क्या? अबे गाली मत दे, मैं बोल रहा हूँ। क्या गाली दी बे? अच्छा, साला नहीं बोला तूने? साले कौन सी गाली होती है बे? होती है साले, बिल्कुल गाली होती है। मैं सीटू से पूछवा दूंगा। सीटू भी सिर रही है और तू भी सिर रही है। करिया लौंडे ने बात को काट कर खत्म कर दिया। अच्छा, बात खत्म होने से पहले बात खत्म होने से सवाल खत्म नहीं हुआ। सूखे लौंडे से रहा नहीं जा रहा था। हगते हुए वो जमीन पर उंगली से सांप बनाता था और फिर पानी डालकर उसको खत्म कर देता था। सांप कभी कभी सवाल के निशान जैसा लगता था। प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क। अबे बता ना, तेरी टट्टी मेरी टट्टी से मोटी क्यों है? करिया लौंडा शुरुआत से ही कटे हुए गन्ने की एक बची हुई ठूठ उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। ठूठ बाहर नहीं आ रही थी। वो जब भी ज्यादा जोर लगाता तो ठूठ की जगह धक्के से टट्टी निकल जाती थी। सूखे लौंडे से गन्ना नहीं उखड़ता था, इसलिए वो दूसरे काम में मगन था। दोनों अपनी टांगों पे उकड़ू बैठ के ये देख रहे थे कि टट्टी जमीन पर गिरने से पहले कितनी लंबी हो जाती है। अबे देख, अबे साले जल्दी देख ना, एबे देख। सूखे लौंडे ने खुशी से लगभग चीखते हुए कहा, यूरेका यूरेका की तरह। क्या? साली सांप के बराबर हो गई थी। मेरी एक दिन आधा हाथ लंबी हो गई थी। अबे मेरी और बड़ी हुई थी काले सांप के बराबर। कौन सा सांप? अबे काला सांप, वो जो दिलावर के दुआरे निकला था परसों। चल झूठा साला। सूखा लौंडा दुखी हो गया। दुखी होते हुए बोला, अबे तू देखता नहीं है, मैं इसलिए बोला था कि देख। तू पहले देखता नहीं है, फिर मैं कहता हूँ तो मानता नहीं है। सच्ची सांप की जितनी लंबी हो गई थी, पूरी एक हाथ लंबी, माँ कसम। चल साले, मादरचोद।
दिलावर के दुआरे सांप, पेटीकोट और सीटू का विधवा विलाप। टोले में सांप निकलना कोई नई बात नहीं थी। सांप कभी भी निकल आता था और कहीं भी निकल आता था। रात बेरात दुआरे पे, अरगनी पे, धन्नी पे, अटारी पे, खटिया के नीचे या पनारे पे। उस दिन जब दिलावर के दुआरे सांप निकला तो ये भी कोई बड़ी भारी बात नहीं थी। सांप के काटने से जब माधो मरा था तो भी कोई बड़ी भारी बात नहीं हुई थी। माधो की घरवाली का 14 दिन बाद ब्याह करवा दिया गया था और अब वो मदनपुर में अपने ससुराल चली गई थी। दिलावर के दुआरे जब सांप निकला तो सीटू उसके दरवाजे पर गर्दन फाड़ फाड़ के हल्ला मचा रहा था। हो हु हुस 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 हुर्र, हो हु हुस हुर्र। दिलावर बाहर आया तो उसका मुंह ऐसे तमतमाता था जैसे सुलगता हुआ कोयला फूंक मारे जाने पर चिटकता है। उसके गले में जान अटकी हुई थी। जान न निगलते बन रही थी न उगलते। सीटू चीख चीख कर उसकी अटकी हुई जान को ऐसे निकाल रहा था जैसे कुएं से पानी खींच रहा हो। का रे बनच्चर, काहे हल्ला मचाता है? चुप हो जा। हो हु हुर्र। बानर की औलाद, चुप हो जा, नहीं तो मुंह तोड़ देंगे हम। हो, अबे साले भाग। बानर जात। सीटू सरपट भागा। सांप भी सरपट भागा और भाग कर दिलावर के घर के अंदर घुस गया। सांप इधर से उधर सरसरा कर सरक रहा था। सांप के अचानक अंदर घुस जाने से अंदर से निकलकर कोई बाहर की तरफ भागा। अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, न जाने कौन सा जंतु था। मानुष था शायद। हाँ, मानुष ही था। नहीं, औरत थी। औरत नहीं थी। हाँ, औरत ही थी। वो जल्दी में धोती लपेट के भागी थी और जब वो जल्दबाजी में सब कुछ बटोर के भागी थी तो दुआरे उसका पेटीकोट गिर गया था। दिलावर ने सीटू का सारा गुस्सा करिया सांप पे निकाल दिया और उसका फन ऐसे कुचला कि वो फू भी नहीं कर पाया। सांप ऐसे मरा जैसे उस दिन सूखे लौंडे ने टट्टी के वक्त मिट्टी पर पानी डालकर उसे मार डाला था। अब जाकर सीटू को समझ में आया कि दिलावर इतना क्यों तमतमा रहा था और उसके गले में किसका पेटीकोट अटका हुआ था। वो खुशी से लोटपोट होते हुए उछलते कूदते भाग निकला। इधर दिलावर को नींद नहीं आ रही थी। जब वो खटिया पर पेटीकोट बिछाकर लेटा और काफी देर तक उसके नाड़े और अस्तर से खेलता रहा, तब जाकर उसे नींद आई। सूखा लौंडा, ट्रैक्टर, हवाई चप्पल, सोटा और महतारी। सूखा लौंडा अपनी अम्मा के चारों ओर गोल गोल टहल रहा था। अम्मा, खाना दे। खा ले, जाके अरगनी पे बटोई में रखा है, अम्मा ने कहा। दाल है ये तो। हाँ, तो क्या खोआ पनीर खाएगा लाड साहब? मैं दाल नहीं खाऊंगा। दाल खाने से टट्टी पतली आती है, फिर भंवर मुझको चिढ़ाता है। सीटू को भी मोटी टट्टी आती है। सोंटे से मारूंगी दलीदर कहीं का। खाना है तो खा, नहीं तो पड़ा रहे पेट में गीला गमछा बांध के, भूख कम लगेगी। नहीं खाऊंगा, मैं बता रही हूँ, खा ले बनच्चर, नहीं तो सोटा बजेगा आज। सूखे लौंडे ने खाना नहीं खाया। महतारी घर का काम करती रही। लौंडा मिट्टी का ट्रैक्टर सारे घर में घुमा रहा था। उसने कूड़े से एक जोड़ी टूटी हवाई चप्पल निकाल ली थी और उसमें छेद करके उसने रबड़ के 4 पहिए भी निकाल लिए थे। रबड़ के पहिए वाला मिट्टी का ये ट्रैक्टर थोड़ी देर के लिए उसका दिमाग खाने से निकाल कर उधम में घुसेड़ देता था, लेकिन यहाँ वहाँ थोड़ी देर नाच कूद कर लेने के बाद उसको फिर खाने की याद आ जाती थी। मुझे खाना दो, भूख लगी है। कहा ना मैंने कि आज बस दाल ही बनी है, चुपचाप जाकर दाल पी लें। लौंडा समझ गया कि उसे दाल के अलावा कुछ और जुगाड़ नहीं मिलने वाला है, इसलिए वो फिर से ट्रैक्टर टहलाने लगा। पीप पीप, हटो, ट्रैक्टर आया ट्रैक्टर। जिस सवारी को उतरना है वो जल्दी उतरिए। पीप पीप। सवारी उतार कर वो अम्मा के बगल में आकर खड़ा हो गया। सोचने लगा कि क्या तिकड़म भिड़ाए कि जुगाड़ बन जाए उसका। एक हाथ से नाक और दूसरे हाथ से काक खुजाता रहा। थोड़ी देर बाद बोला, हम देख लिए हैं अम्मा, तुम हमको प्यार नहीं करती हो। भंवर की अम्मा उसके लिए बाजरे का जे मोटा मोटा रोटला बनाती है। उसने दोनों हाथ से मोटाई का अंदाजा दिखाते हुए कहा। दोनों हाथों के बीच
में कम से कम 4 आंगुल की जगह रही होगी, लेकिन तुमको फिक्र काहे होगी हमारी? कल रात में भी तुम कहाँ चली गई थी? इतना पेट दर्द कर रहा था हमारा और तुम घर में थी ही नहीं। कल रात में तुम कहाँ थी? वाली बात पर मेहतारी को अचानक से गुस्सा आ गया और उसने कपड़े धोने का पट्टा लौंडे को फेंक के मारा। पट्टा लौंडे के सर पर जा लगा और उसका सर फट गया। मेहतारी ऐसा करना नहीं चाहती थी। उसका दिल पसीज गया और वो भागती हुई तेल के दिए की डिबरी उठा लाई, लेकिन उसमें तेल नहीं बचा था। उसने गीला कपड़ा उसके माथे पर रखते हुए कहा, हम कहीं नहीं गए थे, रात में घर पर ही थे बाबू। अच्छा खाना अच्छा खाना ले। लौंडा कुछ नहीं बोला। हम सच कह रहे हैं, हम घर पर ही थे, बस तनिक देर को आटा और गुड़ जुगाड़ने बाहर गए थे। सोचे थे आज तुम्हारे लिए पुआ बनाएंगे। सच कह रहे हैं, जुगाड़ ही लाते बाबू, लेकिन बात नहीं बन पाई। लौंडा फिर से कुछ नहीं बोला। उसे पता था अम्मा ऐसे ही कहती रहती हैं। जब तक लौंडे का बाप जिंदा था तब तक तो गाहे बगाए कुछ न कुछ अच्छा खाने को मिल ही जाया करता था, लेकिन अब उसके भाग में बस दाल पीना ही लिखा है। वो माथा पकड़कर सो गया। रानी, चूतिया, अशरफिया और जोगिरा सारारा। उस दिन बीच में से काहे भागी थी तू? हम कसम बता रहे हैं, काट डालेंगे। बोले थे ना कि हिलना मत। हम देख के आ रहे थे ना कि कौन चिल्ला रहा है दुआरे, तो हिली काहे तू? अब माँ कसम हंसिया से काट डालेंगे हम तुमको। नाड़े का गांठ भी न खोला गया और तुम भाग गई। सांप आके घुस रहा था धोती में। मूर्ख मानुस, भागते नहीं का हम, ऐसे चिल्लाता काहे है? सांप घुस रहा था तो घुस जाने देती, हम बोले थे ना कि हिलना नहीं। दिलावर रूठने की कोशिश कर रहा था और वो मनाने की। दिलावर मानता नहीं था और उसको समझ नहीं आता था कि दिलावर को कैसे मनाया जाए। अच्छा गुस्सा ना हो, आज हम तेरे लिए वो कर देंगे। क्या कर देगी रे? दिलावर ने थोड़ा सा और रूठते हुए पूछा। जोगीरा सारारा। औरत ने कम शर्माते हुए और ज्यादा डरते हुए कहा। उसे लग रहा था कि कहीं उसने बदले में ज्यादा बड़ा भारी वादा तो नहीं कर दिया। दिलावर की आंखें चमक गई। उसको उम्मीद नहीं थी कि औरत अचानक से इतना कच्चा सौदा करेगी। वो उछल के खटिया पे जा बैठा और उकड़ू बैठ के उसको घूरने लगा। मैं तुझे रानी बना दूंगा एक दिन, सच कहता हूँ। चल साले झूठे। उस रात खाली किलो भर आटा और गुड़ देने के लिए कहा था तो इतना मान मनोवल और टालमटोल करता रहा। झूठ बोलूं तो मेरी कखरी में खाज हो जाए और मैं खुजा खुजा के मर जाऊं। मैं सच कहता हूँ, तुझे रानी बना दूंगा एक दिन। क्यों? आजकल तेरी गाय गोबर के बजाय अशर्फियाँ हगने लगी है। हाँ, यही समझ ले मेरी रानी, बस तू शुरू कर। देख दिलावर, आज हम वो कर तो देंगे तोहरे लिए, लेकिन हमारी शर्त है कि तू हमको अब और चूतिया नहीं बनाएगा। ये रोज रोज हमसे पेटीकोट संभाल संभाल के आइश पाइश नहीं हो पाएगी, कहे दे रहे हैं। अरे जो चाहिए उठा ले जा, पूरा घर और पूरी कोठरी पड़ी है तेरे लिए, तू बस चालू हो जा। दिलावर धीर हुआ जा रहा था। हमको चूतिया बनाने की कोशिश मत करना, हम एक बार फिर से कहे दे रहे हैं। हाँ कह दिए ना, अब ज्यादा मान मत कराओ, नहीं तो साली बचोगी नहीं हमसे, बताए दे रहे हैं। जोगीरा सारारा, जोगीरा सारारा। दिलावर गाना गाता था और वो नाचती जाती थी। उस दिन वो बहुत नाची और उस दिन के बाद अक्सर जब भी दिलावर जोगीरा सारारा गाता था मन का तो वो उसके मन का ठुमका लगा दिया करती थी। इसको खोल ना, और ये ले जोगिरा सारारा, जोगिरा सारारा। करिया लौंडा, सूखा लौंडा और गुड़ का पुआ। आज फिर दोनों लौंडे साथ बैठकर हग रहे थे और पिछले दिनों की सारी दुनियादारी की चर्चा चल रही थी। सूखा लौंडा आज सूखा नहीं नजर आ रहा था और करिया लौंडा थोड़ा कम मोटा नजर आ रहा था, बल्कि रोज की कहानी के विपरीत आज सूखे लौंडे के चेहरे पर चमक थी और उसकी आवाज में हनक भी। उसकी टट्टी को देखकर आज पहली बार काले लौंडे की सांस अटकी हुई थी। वो एकदम भौचक्का होकर बोला, अबे कल क्या खाया था तूने? अबे बता ना साले। गाली मत दिया कर। अबे साले गाली नहीं होती है, कितनी बार बताया है। अच्छा वो सब छोड़, बता ना कल क्या खाया था तूने? दाल तो नहीं खाई होगी और बाजरे का रोटला भी नहीं।
साले आजकल आजकल तेरी टट्टी देख के लगता है कि बहुत मालपुआ दबा रहा है। अबे बता ना। हाँ, गुड़ खाया था और पुए खाए थे। बाजरा मुझे गले से नहीं उतरता है। मैं आजकल बस पुआ खाता हूँ। चल साले, मैं नहीं मानता। मत मान। मैं कब बोल रहा हूँ मानने के लिए? अबे नहीं यार, मैं मान रहा हूँ। आजकल तू रोज मालपुआ खा रहा है। मैं टट्टी देख के बता सकता हूँ, इतना तो जानता हूँ। मोटा लौंडा उंगली से जमीन पर सांप बना रहा था, लेकिन उसका जी नहीं लग रहा था आज। उसका दिमाग तो बस पुए में ही अटका हुआ था। मेरे लिए भी मालपुआ लाएगा एक दिन? देखूंगा। ले आना भाई, मैं गाली नहीं दूंगा तुझे फिर कभी। साले भी नहीं बोलूंगा, सच्ची माँ कसम। देखूंगा। देख भाई, मेरी अम्मा तो मुझसे प्यार नहीं करती है। तेरी अम्मा तो तुझे कितना प्यार करती है। ले आना ना भाई। नहीं, मेरी अम्मा मुझे प्यार नहीं करती है। वो किसी से प्यार नहीं करती। वो दिलावर पे भी चिल्लाती है। बापू के मरने की अगली रोज जब दिलावर उसके लिए चूड़ियां लाया था, तो उसने दिलावर से भी कहा था कि पट्टा फेंक कर मारेगी उसे। और एक दिन उसने मुझे भी पट्टा फेंक के मारा था। सर फट गया था मेरा, ये देख निशान। अबे हाँ बे, गहरा निशान है। अबे पागल है क्या? टट्टी के हाथ से क्यों छू रहा है? बेवकूफ है क्या एकदम? सॉरी बे सॉरी। मादरचोद, टट्टी के हाथ से चोट छू दिया। हवा बदल चुकी थी। सूखा लौंडा आज अचानक से करिया लौंडा पे भारी पड़ चुका था। मोटी टट्टी आज उसकी बढ़ी हुई शान और धाक का एक माध्यम बन चुकी थी। कितने अरसे बाद पहली बार वो इतनी इज्जत के साथ हगने में मशगूल था। वो लगातार करिया लौंडे को अनसुना कर रहा था और अनदेखा भी। वो सर नीचे झुकाकर सुकून से घुटनों के बीचों बीच नहा रहा था। बचपन के खेल कितने अजीब होते हैं ना। करिया लौंडा अचानक से चौंका और चिल्लाया, अबे 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 देख ना साले। सूखे लौंडे ने एक बार फिर उसकी तरफ नहीं देखा। वो अभी भी वहीं झांक रहा था। निराश होकर करिया लौंडे ने आगे कहा, क्या यार, देखना था ना, कितनी लंबी हो गई थी। ठीक है बेटा, बन ले हीरो। आज बहुत हीरो बन रहा है तू साले। दिन दिन की बात है, कभी मुझे भी मालपुआ खाने को मिलेगा तब बताऊंगा। मैं भी अपनी अम्मा को बोलूंगा मालपुआ खिलाने को। सो दिस वॉज द लास्ट स्टोरी ऑफ दिस बुक। ये बुक आज यहीं खत्म हो रही है। बहुत कुछ सीखा इस बुक से। मैंने समराइज कुछ भी नहीं किया है। ये जो स्टोरी बुक में दी हुई है, वही सब मैंने आपको रीड करके सुनाया है। अगर आपको इसकी समरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आगे कौन कौन सी बुक हम शुरू कर सकते हैं वो भी बताइएगा। चलो मिलते हैं कल एक नई बुक और एक नई स्टोरी के साथ। बाय बाय। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।